मैं आप लोगों को संविधान पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 भाग 1, चैप्टर 2 भाग 2, चैप्टर 3 भाग 3। तो 1 और 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद आते हैं, किस आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आई थिंक आपने उस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोगों ने देखा है, उनको अच्छा भी लगा है मेरा कॉन्सेप्ट। आप लोग पहली बार अगर देख रहे हो ना, तो ज़रूर देखिएगा, आपको भी मेरे द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी और आप एक संविधान के ज्ञाता हो जाओगे, जो आने वाले कई सारे एग्जाम में आपके लिए वो मददगार साबित होगा। ठीक है, तो जो भाग 3 में पढ़ा रहा था, मौलिक अधिकार, इसके अंतर्गत जो है मैं टोटल 12 से लेकर के 31 अनुच्छेद यानी आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 32, और ये आर्टिकल नंबर जो 32 है वो जो हमारे टोटल जब संविधान बना था उस टाइम 7 मूल अधिकार थे, उसमें से ये 7वां मूल अधिकार है। लेकिन आज वर्तमान में टोटल 6 ही मूल अधिकार हैं। इसके पहले मैं बता चुका था कि 7वां जो मूल अधिकार यानी कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो संविधान जब बना था उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। टोटल 7 मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं बता चुका था कि कौन सा मूल अधिकार हमारे मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, 7वां जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार 7वां जो मूल अधिकार यही है, संवैधानिक उपचार या उपचारों का अधिकार। लिख देता हूं, उपचारों का अधिकार। ठीक है, मैं पूरा लिख ही देता हूं। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 में आता है। सिर्फ 32 में ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो आर्टिकल 31 था उसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार हो चुका है, उसे हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में उसे हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और कानूनी अधिकार के तहत उसे आर्टिकल 300 क में रखा गया है। आई बात समझ। चलिए, अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, अब यहीं पे आपको मैं जो समझाऊंगा ना, समझिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। देखिए, नाम लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये हमें बताता है कि आपका जो मूल अधिकार है उसे और अच्छा बनाने के लिए ये मान्यता देता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम अजय है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना जो मेरे नाम को क्लियर करे कि हाँ, आपका नाम ही अजय है। तो जो व्यक्ति मेरे नाम को क्लियर करेगा या मेरे नाम पे कोई भी चीज कोई उछालता है और वो व्यक्ति उस चीज को कवर करता है, उस चीज की सुरक्षा करता है, यानी मेरी सुरक्षा करता है, वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरा नाम अजय है, अब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे नाम को ऐसे मार्केट में उछाल रहा हो, तो कोई तीसरा व्यक्ति अगर मेरे नाम को बचा रहा है, ठीक है, यानी उस व्यक्ति से लड़ रहा है जो मार्केट में उछाल रहा था मेरा नाम, यानी वही क्या है, हमारा उपचार कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरा उपचार कर रहा है। तो यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि आपका जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को ये संवैधानिक उपचार ही मूल अधिकार की मान्यता देता है।
क्या करता है, मान्यता देता है कि हाँ ये मूल अधिकार है। अगर गलती से भी मूल अधिकार का हनन होता है, आपका अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो इसका उपचार भी है। देखिए संवैधानिक उपचार, संविधान के अंदर इसका उपचार भी दिया गया है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि अगर आपका जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार को कोई छीनता है या उसका हनन करता है, हनन का मतलब होता है छीनना ही, ठीक है, तो आपसे आपका मूल अधिकार अगर कोई छीनता है तो आप इसी आर्टिकल के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए ना हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जो है कि मुझसे या मुझे बोलने से कोई रोकता है, मेरी बोलने की जो स्वतंत्रता है अगर वो रोकता है, ठीक है, तो मैं इसी आर्टिकल के तहत आर्टिकल 32 के अंतर्गत मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा करके उस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गया। यानी देख रहे हैं ना, जो संवैधानिक समस्याएं हैं इसका उपचार गजब का है। मतलब कि आपको ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है ना हाई कोर्ट जाना है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके संवैधानिक जो भी मूल अधिकार है, अगर मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो आप पहुंचिए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गया। ये डायरेक्ट आपको उपचार देता है कि सीधे वहां पहुंचिए, नीचे कोई बात नहीं है, नीचे मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप पहुंच सकते हैं। और इसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों की सुनवाई करेगा। और जब सुनवाई करेगा तो जो व्यक्ति आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है कि 5 तरह के रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा, रिट यानी याचिका, इसको बोलते हैं रिट यानी याचिका। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत 5 तरह के रिट यानी याचिका जारी करता है, तो वो अनुच्छेद 32, ठीक है। क्यों जारी होता है, तो आपके मूल अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट याचिका जारी करेगी। अब ये 5 तरह से ही आपके मूल अधिकार का हनन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा समझिएगा। पहला रिट जो जारी किया जाएगा वो रिट होगा, उसका नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है परमादेश। परमादेश। तीसरा है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है। चौथा है आपका प्रतिषेध या निषेध। पांचवा है आपका उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। यानी टोटल 5 तरह की जो रिट जारी होता है वो कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध यानी निषेध और 5वां है उत्प्रेषण। ये 5 तरह के रिट यानी याचिका सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अब समझते हैं कि आखिर में एक एक रिट का मतलब क्या है। तो बहुत मैं आसानी से आपको समझाऊंगा। पहले आपको ये नाम याद हो जाना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध यानी निषेध और उत्प्रेषण। समझ में आ गया। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा। पहला बताता हूं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान सुनिए। उसके बाद इसको याद करने का आपको तरीका भी सिखा देता हूं। देखिए कैसे याद रखोगे। अगर आप याद रखते हो तो पहले सुन लीजिए कैसे याद रखोगे। पहले नाम याद रखिए, कौन कौन सा नाम, ठीक है, और नाम सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो और बेहतर है। देखिए बंदी में बी निकाल लीजिए, यहाँ से बी, और परमादेश में पी, अधिकार में ए, और प्रतिषेध में पी या निषेध में ई ना होगा तो पी ले लेता हूं। चलिए उत्प्रेषण में यू,
बी पप्पू, नहीं बी पप्पू, याद रहेगा। बी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पी से परमादेश, ए से अधिकार परीक्षा और आपका पी से प्रतिषेध या निषेध, यू से यानी आपका उत्प्रेषण, तो हो जाएगा बी पप्पू, याद रहेगा ये 5। अब चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब एक एक को समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी अधिकारी या कोई पुलिस, कोई भी अधिकारी है या कोई सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो व्यक्ति तो आपको गिरफ्तार करेगा नहीं ना, आपको तो व्यक्ति गिरफ्तार करेगा नहीं क्योंकि उसको अधिकार है नहीं। तो मान लीजिए कोई अधिकारी अगर आपको या सरकारी कर्मचारी अगर आपको गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार करेगा कौन? पुलिस विभाग, है ना। तो अगर आपको पुलिस विभाग गिरफ्तार कर लेती है, आपको बंद कर लेती है, यानी कहीं बंद कर देती है, जिसके बाद आपके घर वालों को पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा करके शिकायत कर सकते हो, जिनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये उस अधिकारी के खिलाफ ये रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उस अधिकारी को ये आदेश देगा कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हो ना, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में पेश करो, ठीक है। 24 घंटे के अंदर क्या करो? आप न्यायालय में पेश करो। ये बात आपको समझना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ये उस अधिकारी पर लाया जाता है जो अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर अगर उसे न्यायालय में पेश नहीं करते हैं तो उस अधिकारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर देता है। ये बात क्लियर हो गया। यानी बंद करोगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बंद किए हो तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको जारी करना होगा, यानी न्यायालय के सामने पेश करना होगा। तो ये याद करने का थोड़ा सा लॉजिक था। चलिए उसके बाद आता है दूसरा परमादेश। क्या आता है? परमादेश। अब देखिए इसमें शब्द क्या लिखा है? परमादेश। ठीक है, परमादेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अधिकारी है ना, कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं करता है, क्या करता है? आपका काम नहीं करता है और दौड़ाता रहता है, इधर जाइए उधर जाइए, आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए। देखें ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी है ऐसे ही काम करते हैं। आज जाओगे तो बोलेगा कल आइएगा, कल जाओगे तो कहेगा कि 2 दिन बाद आइए, ये साहब नहीं है, वो साहब नहीं है, यानी आपको दौड़ाता रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका काम पेंडिंग में है, ठीक है, तो आप जो है कि ये संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे और उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन करोगे। जब उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन करोगे तो उस अधिकारी के ऊपर ये परमादेश जारी किया जाएगा कि, ठीक है, यही परमादेश जारी किया जाएगा उस अधिकारी के ऊपर। ठीक है, यानी जो आपके काम को नहीं कर रहे हैं तो काम को करने के लिए उनके ऊपर आदेश दिया जाएगा और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि इस व्यक्ति का काम कंप्लीट किया जाए, उसी को बोलते हैं परमादेश। ठीक है, आदेश दिया जाएगा कि आप ये काम करिए। ठीक है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप इसी के थ्रू जाइए, कंप्लेन करिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है तीसरा, अधिकार परीक्षा। क्या आता है? अधिकार परीक्षा। देखिए ये अधिकार परीक्षा, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई अधिकारी जो क्या काम करता है, किसी दूसरे अधिकारी का काम कर देता है। आपने नोटिस किया है कभी? जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या पुलिस में ज़्यादातर होता है या कोई सरकारी विभाग में ये भी होता है। जैसे आप समझिए कि आप गए बाइक से जा रहे थे, तो बाइक से जब जा रहे हो तो देखते हो कि जो इंस्पेक्टर होते हैं या सब इंस्पेक्टर होते हैं, चालान वो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो चालान करते नहीं है। जो ड्राइवर होता है, जो नॉर्मल कांस्टेबल होता है, उनको चालान करने का अधिकार नहीं है। अगर वो चालान कर देते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन करोगे। कुछ समझे मेरी बात? यानी उस अधिकारी ने आपका चालान किया है, लेकिन वो अधिकारी को अधिकार है ही नहीं,
उस अधिकारी का अधिकार नहीं है आपका चालान करने का, तो उसने चालान किया ही क्यों। तो अगर आपका ऐसा हो कभी कि आप जिस अधिकारी के पास जा रहे हो उस अधिकारी का काम है वही काम करना जिस काम के लिए आप गए हो, लेकिन दूसरा अधिकारी कर दिया, तो आप उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा यानी आर्टिकल 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो ये जब कंप्लेन करोगे तो उस अधिकारी के पास जो है कि क्या किया जाएगा, ये परीक्षा जारी किया जाएगा। किस अधिकारी के पास, जिसने उस पद पे न रहते हुए भी उस पद का काम किया है, उसके ऊपर ये जारी होगा कि उसने आखिर में अपने अधिकार से हटकर ये काम किया क्यों। आगे बात समझ में ना। तो आपको ये बात समझ आया कि मान लीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे हो बाइक से, कांस्टेबल ने आपका चालान कर दिया, तो आप उस कांस्टेबल के खिलाफ कर सकते हो क्या चीज, अधिकार परीक्षा, और उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करके उसे नोटिस भेजा जाएगा कि आपने अपने अधिकार से हटकर काम क्यों किया। आपका तो अधिकार था ही नहीं क्या करने के लिए, चालान काटने के लिए, आपने चालान काटा कैसे। तो ये उसके थ्रू लाया जा सकता है अधिकार परीक्षा। यानी कोई भी अधिकारी अपने अधिकार से भटक जाता है, दूसरे के अधिकार में घुस जाता है, शामिल कर हो जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अधिकार परीक्षा उसके ऊपर जारी हो जाता है। नेक्स्ट आता है चौथा, प्रतिषेध या निषेध, और पांचवा है उत्प्रेषण। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझाता हूं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना। क्या करना, रोक लगाना, रोक लगाना। समझिए, मान लीजिए कि जैसे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, और दूसरा है निम्न न्यायालय। अब कोई भी हो सकता है, ठीक है, न्यायालय। चलिए, तो उच्च न्यायालय है और निम्न न्यायालय है। तो देखिए, जैसे समझिएगा ध्यान से प्रतिषेध यानी निषेध के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मैटर है जो हम कोर्ट में गए हुए, सपोज करिए, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में अगर हम गए हैं और हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, क्या कर रहा है, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को सुनी जा रही है, अभी वो पेंडिंग में है और वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चलता गया है ना, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, आज कल ऐसे करते तारीख पे तारीख वाला हाल होता गया, ऐसे चलता गया। जब चलता गया तो आप क्या कर सकते हो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे जो है कि निम्न न्यायालय से, जो आपका मैटर निम्न न्यायालय में चल रहा था, ध्यान सुनिए, वो चल रहा था, ठीक है, तो चल रहा है ना, अब ये न्यायालय में चल रहा है, पेंडिंग में है, तो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय में जा सकते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आई बात समझे। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है ना कि निम्न न्यायालय के ऊपर ये प्रतिषेध यानी निषेध आएगा, ये रिट जारी कर देगा, प्रतिषेध यानी निषेध, और क्या कहेगा कि आप जो ये काम कर रहे हो उसको मत करिए, उस पर रोक लगा देगा, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति के प्रति आप कार्यवाही कर रहे हो, उसका सुनवाई कर रहे हो, उसके ऊपर क्या कर देगा, रोक लगा देगा। मतलब कि अभी निम्न न्यायालय सुना ही रहा था, अभी प्रक्रिया चल ही रही थी, तो उससे पहले ही क्या करेगा, प्रतिषेध लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, उसको रोक लगा देगा कि आपको ये नहीं करना है, ये आपका काम नहीं है, ये कोई दूसरा देखेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा देगा। अब उसी को बोलते हैं प्रतिषेध। समझ में आ गया ना। यानी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय पर ये रिट जारी करता है। कब, जब निम्न न्यायालय जो है कि कोई भी कार्य को यानी कोई सुनवाई को लंबे समय तक लेके जाता है, या वही सुनवाई उसके अंतर्गत नहीं आता है, वो किसी और का भाग है, तो उसके प्रति यानी निम्न न्यायालय के प्रति जो है कि रोक लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है सुनवाई करने से। समझ में आ गया कि जब सुनवाई चल रही होती है तो रोक लगाएगा, तो प्रतिषेध यानी निषेध रिट जारी करेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब आता है उत्प्रेषण। मान लीजिए कि निम्न न्यायालय ने, अब हमने क्या कहा कि ऊपर वाले में तो अभी निम्न न्यायालय सुना रहा था ना, लेकिन इसमें निम्न न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। क्या कर दिया, इसमें फैसला सुना दिया। इसमें क्या किया, फैसला सुना दिया। और फैसला सुना दिया, जैसे मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट में गए, तो जब फैसला कंप्लीट हो जाता है ना, मान लीजिए कि हाई कोर्ट में आप हार गए,
तो हाई कोर्ट में हार गए तो आप कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो जो मान लीजिए कि निम्न न्यायालय जो है कि अपना फैसला सुना दिया है, सब मामला खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उस न्यायालय के ऊपर ये उत्प्रेषण जो है कि रिट जारी करेगा और उस जो फैसला सुनाया है निम्न न्यायालय ना, उसको खारिज कर देगा। क्या करेगा, खारिज कर देगा, और जो भी मैटर है, जो भी केस है, उस केस को अपने यहाँ बुला लेगा, कहेगा कि अब हम देखेंगे क्या कि में ये माजरा क्या है। आई बात समझ में ना। यानी इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। जब कोई केस चल रहा होता है न्यायालय में, तो उस केस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को क्या करता है, रिट जारी कर देता है। ये रिट क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोई भी निम्न न्यायालय में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कर सकता है, समझ में आ गया। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करोगे तो जो हाई कोर्ट वो उच्च न्यायालय हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट निम्न न्यायालय हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट निम्न न्यायालय हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं। और उत्प्रेषण कब होगा, जब फैसला निम्न न्यायालय सुना चुका होगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो उस फैसले को रोक लगा दिएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उसके ऊपर रोक लगा देगा और कहेगा कि आप जो फैसला सुनाए हो उस फैसला को खारिज करिए और जो भी मैटर है वहां को हमारे यहाँ ट्रांसफर करिए, हम उसको अपने तरीके से देखेंगे। आई बात समझ में। तो जो व्यक्ति जो है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हैं वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जब हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो कहाँ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। आई बात समझ में। यही है कॉन्सेप्ट कि आपने देखा होगा कि हर एक लोग एक यहाँ हारने के बाद अगले वाले में अपील करते हैं, वहाँ हारते हैं तो अगले वाले में अपील करते हैं। आई बात समझ में। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देख रहे हैं ना, ये अधिकार बहुत ही बेहतरीन है। इसको क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 को ना ये आत्मा कहा गया है, संविधान की ये आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि संविधान की ये आत्मा है। कौन, आर्टिकल 32। देख रहे हो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि ये संविधान की आत्मा है ना। ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठीक है, आर्टिकल 32 को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बस यही था हमारा 7वां, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं बता दूं मौलिक अधिकार में टोटल और 3 हैं, आर्टिकल 33, 34 और 35। तो ये तीनों आर्टिकल्स मैं एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। उसके बाद ये मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। उसके बाद मैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, यानी जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लेके आऊँगा, चैप्टर नंबर 4 यानी भाग 4। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।